हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष द्विवेदी। आप सभी का स्वागत है पाराशरी क्लास में। देखिए, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो आपका था सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। तो हमने सरलीकरण में हमें आपको 126 सवाल सॉल्व करा चुके हैं, ठीक ना। तो जो उनके आगे के सवाल हैं उन्हें अच्छी तरीके से समझेंगे और सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर को हम खत्म करेंगे तब आपका दूसरा चैप्टर चालू होगा, ठीक ना। तो ये चैप्टर में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा था, इसलिए इसमें समय थोड़ा ज्यादा लगा है। तो इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक ना। देखिए, सवाल नंबर जो आपका 127 है, पहले इसे पढ़ेंगे, फिर देखो अपनी बुक साथ में लेके बैठेंगे और अच्छी तरीके से देखते चलेंगे। देखिए, बोला एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि वह 140 प्रश्नों का उत्तर दे तथा 350 अंक प्राप्त करे तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। आप देखिए, थोड़ा समझिए क्या बोल रहा है कि प्रश्न आपके हैं कितने, 350 और 1 मतलब 350 आपको क्या है कि अंक आपको प्राप्त हुए, और 140 आपके क्या है, आपके 140 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये समझना है कि 140 क्वेश्चन है, उसे अंक कितने मिले, 350। तो समझो इसको पहले कि सही करने पर, जब वो सही करता है तो उसे 5 अंक मिलते हैं, और जब वो गलत करता है तो उसे 2 अंक काट लिए जाते हैं। तो देखो, ये समझना कि सही के लिए 5 और गलत के लिए 2। तो अच्छा, वो ये भी कर सकता है कि एक बार पूरे मतलब कि 140 जो क्वेश्चन है पूरे सही कर सकता है, फिर क्या गलत के लिए तो पूरे गलत भी तो कर सकता है। देखो, तो हम लोग इसमें लगाएंगे एलिकेशन। देखिए, तो क्या करेंगे, 140 और इंटू आपका 5, क्योंकि वे 140 प्रश्न है, वो 5 140 भी सभी राइट कर सकता है। तो उसमें कितने गुणा करा देंगे, 5 का। अब देखो, 140 तो माइनस के, क्योंकि गलत तो माइनस में जाएगा ना, और 140 इंटू आपका 2, मतलब कि वो 140 प्रश्न है जो वो गलत भी कर सकता है टोटल, ठीक ना। तो आप देखिए, इसको अब प्राप्त कितने हुए, 380, ठीक ना। अब इसमें लगा देंगे हम लोग एलिकेशन। तो ये पहले हमें समझना है कि देखिए, तो हम क्या करेंगे, जब इसमें गुणा कराएंगे तो आपको बन जाएगा 0 का 0, और ये आपका कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, हासिल लगा 2 और 5 का 5, ये आपका आ गया 700, ठीक है ना। देखिए, 380 था आपका, 350 है, सॉरी, ठीक है ना। यहाँ पर कितना है, 350। अब देखिए, तो यहाँ पे 14 दूना होता है आपका 28, ये आपका आ गया 280 माइनस का। तो अब क्या करेंगे हम इन्हें, देखिए ये माइनस का, तो माइनस में जब माइनस करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस, तो आप जोड़ देंगे 0, 8 5 आपका 13, 13 का आपका 3, हासिल लगा 1, और 5 2 6, 3 2 आपका 5, और 5 1 आपका 6, ये आपका आ गया 630। इधर इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये प्लस का, ये किसका है आपका, माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका आ जाएगा 350, ठीक। इतने में कोई दिक्कत। अब देखो क्या करेंगे, इसे बना लेंगे रेशियो। तो इसे काटेंगे 0 से 0, 7 से काटा 7 9 63, 7 9 का 63, और 7 5 का 35, ये आपका आ गया 9:14। देखिए, तो ये आपका 9, ये आपका कितना 5, ये तो रेशियो बना ना आपका। तो हमें क्वेश्चन टोटल कितने दे रहा है, 140, प्रश्न आपके 140, और रेशियो क्या बनना आपका 5:9:5, ठीक है ना। इनको हम क्या करेंगे, कुल ऐड कर देंगे, तो आपका कितना बनेगा, टोटल 14। 14 से जब भाग करेंगे तो 1 बराबर आपका आ जाएगा 10। क्लियर है, धन्यवाद। तो 1 बराबर 10। अब वो बोला सही, तो प्लस वाले क्या है आपके, सही है, और माइनस वाले आपका क्या है, गलत है, ठीक है ना। देखिए, तो जो सही है आपके कितने हैं, आपका अगर सही बोले तो आपके कितने, आप बोला 9, और यहाँ पर रेशियो आपका बनना टोटल 10। तो क्या करेंगे, इसमें हम 10 का गुणा करा देंगे, और इसमें भी 10 का गुणा करा देंगे। जिसमें गुणा कराया तो आपका बना ये 90, इसमें जो गुणा कराया बना आपका 50। तो आपसे अगर जो सही वाले प्रश्न पूछ रहा तो 90, और गलत वाले प्रश्न पूछ रहा तो कितने, 50। कुछ बात समझ में आई। देखिए, इसे एक बार दोबारा समझते पहले। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका बोल रहा है 127 है आपका, ठीक है ना, नंबर भी डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 127 है, तो बोला सही क्वेश्चनों के लिए 5 अंक देता है, कितने देता है, 5 अंक, और गलत करने पर वह 2 अंक काट लेता है। तो जब आप एक क्वेश्चन करते होंगे तो आपको 5 अंक मिले, और जब एक क्वेश्चन आप गलत कर देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो ये क्लियर बात है कि आपके प्रश्न है आपके 140 टोटल। तो आप अगर जो सही करेंगे, तो आप जो सही करेंगे तो 5 प्रश्न, भाई 140 है, तो आप 140 प्रश्नों को गलत भी कर सकते हैं टोटल, और 140 प्रश्नों को सही भी कर सकते हैं। तो हमने माना कि आपने क्या किया, 140 जो प्रश्न है उनको आपने पूरे सही कर दिए, तो आपके पूरे अंक आ गए
कितने 700। तो आपने क्या किया कि सभी को गलत भी कर दिया, तो आपके कितने आ गए 280। बात क्लियर है ना। तो आपके 280 आ गए और आपको पूरे अंक जो प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए कितने 350। तो अब क्या करेंगे कि 350 से हम क्या लगा देंगे एलिकेशन। जब हम लोग एलिकेशन का प्रयोग करेंगे तो आप क्या करेंगे इसको इधर घटा देंगे, इसको इधर घटा देंगे, तो आपका आ जाएगा 630 और 630 ये आपका बन गया 350। तो इसे क्या करेंगे हम लोग रेशियो बनाएंगे, तो 0 से 0 काटेंगे और देखिए 7 से काटेंगे 7 9 63 और 7 बना के 35। तो ये आपका आ जाएगा 9 अनुपात आपका कितना आ जाएगा 5। क्लियर ना इतनी बात। तो 9 अनुपात जब 5 आ जाएगा, अब वो बोला टोटल क्वेश्चन जो है आपके वो कितने 140। ये बात तो क्लियर है ना। तो क्या करेंगे 14 बराबर आपका जब काटेंगे 140 तो कितना आ जाएगा 1 बराबर आपका 10 आ जाएगा। आपसे पूछ रहा सही वाले, तो सही वाले तो इसके बराबर है और गलत वाले इधर है, तो सही वाले हम क्या करा देंगे 10 का गुणा। क्लियर है, ठीक है। तो इसे हम लग कर रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अगला। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 128। देखिए तो हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से सॉल्व करते भी चलेंगे, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका 128 नंबर है और आपको बोला है कि कुछ चिड़िया तथा कुछ शाखाएं दी गई हैं। मतलब कि आपकी बात बोला है कि कुछ चिड़िया हैं और कुछ शाखाएं हैं दी गई। यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती है। मतलब की बात समझना है कि कुछ चिड़िया तथा कुछ शाखाएं दी गई। मतलब की बात क्या है कुछ चिड़िया हैं और कुछ शाखाएं हैं। तो हम क्या करेंगे नंबर डाल लेंगे 128। क्लियर। देखिए सबसे पहले लिखेंगे शाखा, क्या लिखेंगे शाखा, और इधर लिखेंगे पहले चिड़िया। ठीक, देखिए तो बोला शाखा और चिड़िया, तो देखो हम क्या करेंगे जो शाखाएं हैं उन्हें हम क्या मान लेंगे y और जो चिड़िया उन्हें क्या मान लेंगे हम x। बताइए इतने में कोई दिक्कत। आप देखिए तो वह क्या बोल रहा है कि यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे, प्रत्येक मतलब शाखा पर एक चिड़िया बैठे, तो समझना पहले क्या है तो चिड़िया बैठ रही ना प्रत्येक शाखा पर, तो x बराबर शाखा क्या हमारी y और प्लस का कितना हो जाएगा 1। एक चिड़िया हमने बैठा दी तो समय के नंबर से डाल देंगे 1। इसे समझने के लिए डाल रहे हैं, ठीक ना। और कोई इसका मतलब समीकरण का देखो कोई भी चीज x देख के आप लोग डरा मत कीजिए, ठीक ना भाई। कोई भी क्वेश्चन होगा x से लगाने पर समझ थोड़ा सा अच्छी तरीके से आता है, ठीक ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बोला है तो बैठी है, बोला है बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती है। मतलब की बात क्या बोला है कि एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती है। यदि शाखा पर दो चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या बोला है, चिड़िया है कोई, मतलब कोई चिड़िया है यक्ष मानी, उसमें बोला है कि दो मतलब क्या बोला है एक, मतलब कि एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती। मतलब की बात क्या है एक कोई चिड़िया है जिसके लिए कोई शाखा नहीं बचती, तो y माइनस का 1। अब वो बोला है लास्ट में कि दो चिड़िया बैठ, तो दो चिड़िया को बैठाना ना, तो इसमें क्या करा देंगे 2 का गुणा और समय का नंबर डाल देंगे आप दूसरा। क्लियर इतनी बात। अब देखो आगे क्या बोल रहा है ये कि समझना, आगे बोला है कि चिड़ियों तथा शाखाओं की संख्या ज्ञात करें। बात ये बोला है कि चिड़िया तथा शाखाओं की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए आपके ऑप्शन है 4 3, ये आपके ऑप्शन है। देखिए तो आप चाहे तो इसे ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, अगर ना चाहें तो आप ऑप्शन से इसे ना लगाएं, ठीक ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, इससे हमने क्या किया x बराबर हमने इसे निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि क्या है हम एक बराबर मान निकालेंगे, तो अगर y को हम इस तरफ कर लें तो y इस तरफ माइनस में आ जाएगा, बराबर आपका 1 हो जाएगा। क्लियर बात। आप देखो क्या करेंगे तो इसको भी क्या कर लेंगे x माइनस, आपका x का आएगा माइनस का, और ये आपको जब इसमें गुणा कराएंगे तो आपको बन जाएगा 2y तो प्लस का इधर का आएगा आ जाएगा आपका माइनस का, और 2 का उधर गुणा करेंगे तो माइनस का 2। आप बताइए कोई दिक्कत। इसे क्या कर लेंगे बराबर बटे में लिख लेंगे। देखिए जो आपका प्लस का है उसे क्या कर लेंगे माइनस, और जो प्लस का जो माइनस का उसे प्लस में, और ये किस में हो जाएगा प्लस। इतने बताइए कोई दिक्कत होगा जो आपको, ठीक है ना। तो देखिए यक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा आपका, इसमें जब घटेगा प्लस माइनस में तो आपको बच जाएगा y, और ये देखिए
ये आपका ये प्लस है, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3। तो y बराबर आपका आ गया 3। y हमने किसे माना है? शाखा। तो मतलब कि आपकी शाखाएं हैं 3। क्लियर इतनी बात? अब चिड़िया निकाल लेते हैं। तो कोई भी समीकरण चाहे पहले या दूसरे में जिसमें चाहे आप उसी में रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 में रखा पहले। तो x बराबर y प्लस का 1 बराबर का समीकरण नंबर 1, ठीक ना। तो y का मान आपका कितना है? y का मान है आपका 3 और प्लस का 1, तो x बराबर आपका कितना? 4। तो चिड़िया आपकी कितनी आ गई? चिड़िया आ गई आपकी 4। देखिए ऑप्शन नंबर आपका है सी, 4 चिड़िया और 3 शाखाएं। क्लियर बात? अब देखो इसे एक बार दोबारा समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में समय कितना भी लगे लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक ना। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो सवाल लगाने से क्या फायदा, ठीक ना। देखिए आपको क्या बोला, शाखाएं और चिड़िया। तो शाखाएं को हमने, शाखाएं जो हैं उन्हें माना हमने y और चिड़िया को क्या माना हमने x। ये बात तो क्लियर है ना। तो हमने जब इसको x और y माना, अब ये बोला है कि देखिए कुछ चिड़िया, मतलब देखिए सवाल समझिए पहले, बोला है कि चिड़िया जो शाखाएं हैं, शाखाओं में देखिए पहले समझिए, शाखाएं तो एक जो शाखा है उस पर एक चिड़िया बैठती है। तो चिड़िया बराबर क्या है? चिड़िया तो हमने x माना, तो x बराबर y प्लस का 1, तो हमने एक चिड़िया बैठा दी ना शाखा पर, और बराबर आपका एक समीकरण नंबर। अब बोला है कि कोई एक शाखा पर कोई भी चिड़िया नहीं बैठती, मतलब एक भी चिड़िया नहीं बैठती है। तो क्या कर देंगे, एक को माइनस कर देंगे x बराबर, और क्या बोला, दो शाखाओं का। तो क्या करेंगे, इसमें दो काम क्या करा देंगे, मल्टीपल मतलब कि गुणा करा देंगे, ठीक ना। तो आपका समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब देखिए तो हमने क्या किया कि हमने x तो इधर प्लस का था ही, हमने माइनस का भी y को इधर क्या कर लिया माइनस का, और बराबर आपका 1 लिख दिया, ठीक ना। इसी प्रकार हमने इसको भी किया। तो x तो आपका प्लस का था और जब इसमें गुणा कराया तो आपको बनेगा कितना 2y। तो 2y तो प्लस का आना, तो इधर आकर आपका क्या हो जाएगा माइनस का, और जब आप इसमें गुणा कराएंगे तो आपका बन जाएगा माइनस का 2। देखिए x आपके घट जाएंगे और ये 2y में 1y घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका, सिंपल आपका आ जाएगा y। और एक भाई ये दो तो प्लस का हो गया और ये तो प्लस पहले का था, तो 1 और प्लस 2 आपको टोटल बन गया 3। तो जो आपकी शाखाएं आई वो कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। तो शाखाएं आपकी कितनी है, 3 है ना। वो आपको मेन बात तो ये ना, शाखाएं तो आपको पता चल गई। तो आप क्या करेंगे, किसी भी समीकरण पर कोई भी चाहे पहले में या दूसरे में जिसमें चाहेंगे उसमें हम क्या करेंगे, शाखाओं का मान रख देंगे। तो आपकी चिड़िया क्या होगी, आपकी चिड़िया पता चल जाएगी कितनी है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में हमने मान रखा किसका, शाखाओं का। तो शाखाओं का मान कितना 3 है ना। तो जब 3 हमने मान रखा y का यहाँ पर, तो x बराबर y प्लस का 1 है ना। तो जब मान रखा तो x बराबर कितना आ गया, 4 आया ना। तो ये बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना। सवाल नंबर देखते हैं आपका 128 129 सॉरी, ठीक है ना। तो इसे रब कर रहे हैं। देखिए सवाल नंबर आपका 129। देखिए सवाल नंबर 129 क्या बोल रहा है, किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 बजे आरंभ होता है। कितने बजे, 10:30 बजे आरंभ होता है। मतलब कोई एक पीरियड है, ठीक है ना, वो कितने बजे आरंभ हो रहा है, वो आरंभ हो रहा है 10:30। तो हम लिख लेते हैं एक पहला पीरियड है जो 10:30 पर आरंभ होता है। क्लियर इतनी बात। अब देखिए दूसरा तथा चौथा अंतिम पीरियड 13:45। जो आपका चौथा पीरियड है वो आपका 13:45। क्लियर। तो देखिए आपका क्या है, अंतिम पीरियड बोला ना, मतलब कि मतलब चौथा जो पीरियड है इसके बाद आपकी क्या हो जाती है, छुट्टी हो जाती है, ठीक ना, समझना है इसको। अब देखिए क्या बोला है, बजे समाप्त होता है यदि प्रत्येक पीरियड की समय अवधि एक समान हो तथा प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम मिले। कितने मिनट का, 5 मिनट का, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मिला हो तो प्रत्येक पीरियड की समय अवधि कितनी होगी। अच्छा देखिए आप थोड़ा समझने की बात है, यहाँ पर थोड़ा समझना है, ठीक है ना। अब देखिए वो बोला है कि पीरियड्स तो आपके 4 लगे, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 और ये आपका 4। तो पीरियड आपके कितने हो गए 4, और बोला हर पीरियड के अंदर आपका अंतर कितने का है, 5 का है ना। अब देखिए यहाँ से अंतर कितने का, 5 का, यहाँ से अंतर कितने का, यहाँ से, आप तो वो 4 पर पहुंच गया ना, आप तो इसके आगे जाएगा नहीं।
तो उसका समय का जो अंतराल निकल रहा कितना निकल रहा 5 और 5 10 और 15। क्लियर ना। तो हम पहले क्या करते हैं, देखिए भाई पहले पीरियड लग रहा है 10 और 30, 10:30 का समय लग रहा है। अब वो बोला जो चौथा पीरियड है 13:45, तो हम क्या करें, इसमें इसको माइनस कर दें, ठीक ना। इसको इसमें क्या कर दें माइनस। तो देखिए आप जब माइनस करेंगे तो उसको देखिए उल्टा लिख लेते हैं, ठीक ना। 4 चौथे पीरियड में क्या समय हो जाएगा आपका 13:45। क्लियर। और आप एक पीरियड का इसमें घटा देंगे तो 10, आपका कितना आ जाएगा 30। आप इसे आप माइनस करेंगे तो आपका कितना बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा 15 और ये आपका आ जाएगा 3। तो आपका क्लियर समय कितना आया 3:15। तो आपके जो 3 पीरियड लग रहे हैं उनका समय कितना आ रहा है 3 और 15, 3:15, मतलब 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय लग रहा है। अब देखिए 5 मिनट तो विश्राम में भी तो निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो कितने मिनट निकाल दिए उन्होंने 15 मिनट विश्राम में निकाल दिए, तो 15 इसमें क्या कर देंगे हम माइनस, तो आपका समय टोटल कितना बच जाएगा 30 समय बच जाएगा ना। अब एक बात ये समझना है कि वो बोला है कि इसमें देखिए ऑप्शन देखना, ऑप्शन आपको दे रहा है किसमें मिनट में और ये आपकी वैल्यू किसमें घंटा में। अब बोला है कि प्रत्येक पीरियड की समय अवधि कितनी होगी। तो पीरियड तो आपके 4 हैं, ये बात तो क्लियर है ना। तो पीरियड तो आपके 4 हैं, तो आप क्या करेंगे, देखिए तो आपके 3 आवर बच रहे हैं ना, और 3 आवर में कितने गुणा करा देंगे आप 60 का, ठीक है ना। तो आपके ये मिनट में बन जाएंगे और आपके पीरियड लास्ट कितना 4 है ना, 4। तो क्या करेंगे 4 से आप भाग कर देंगे, तो 15 चौके आपका 60 और 15 तिया के आपका 45। तो जो एक पीरियड है उसका समय कितना बना, उसका बना आपका 45 मिनट। कितना बना 45 मिनट। ये बात भाई क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना। तो देखिए फिर एक बार समझ लेते हैं इसे दोबारा। जो प्रथम पीरियड है उसका समय है 10:30 और जो लास्ट वाला पीरियड है चौथा उसका समय है 13:45, ठीक है ना। अब वो बोला है कि 4 पीरियड है और प्रत्येक पीरियड में वो 5 मिनट का विश्राम लेता है। तो ये तो मान लो बात ठीक है ना कि 5 मिनट का विश्राम ले रहा है, तो इसको हम समझेंगे पहले क्या समझेंगे कि 4 पीरियड है आपके, तो 1 2 3 4। क्लियर इतनी बात। और वो प्रत्येक पीरियड में 5 मिनट का अंतराल ले रहा है, मतलब विश्राम ले रहा है। तो हमने क्या किया, पहले पीरियड गए तो 5, दूसरा गए तो 5, तीसरा। देखिए जब चौथा पीरियड पहुंचे तो उसने क्या किया, उसने 15 मिनट तक विश्राम कर लिया, ठीक ना। 3 पीरियड में, चारों पीरियड में उसने 15 मिनट का विश्राम किया। तो हम क्या करेंगे, जब किसका निकालेंगे तो आपको कितने घंटे निकलेगा 3 घंटे का, और 3 घंटे का निकला तो उसमें हमने क्या किया 15, तो ये आपका निकला 3:15, मतलब 3 घंटे 15 मिनट। तो आप क्या करेंगे, इसमें 15 मिनट इसमें क्या कर देंगे माइनस, अब 15 मिनट इसमें माइनस करेंगे आपको कितना हो जाएगा 3 बच गया ना टोटल। देखिए सिंपल सी बात है कि 3 घंटे आपके बच गए। अब आपको बोला कि प्रत्येक घंटा कितने को होगा और ऑप्शन दे रहा आपको मिनट पर, ठीक ना। तो समझिए पहली बात तो ये बात क्लियर है कि पहली बात तो ये कि आपके घंटे बने आपके 3 और देखिए घंटे आपके टोटल 3 और वो पूछ रहा है 4 पीरियड के, आपको 10 मिनट में पहले से ही आना है। तो क्या करेंगे कि आप इसमें क्या कर देंगे 60 का भाग गुणा, सॉरी ठीक ना, गुणा कर देंगे और 4 से भाग कर देंगे, तो आपको बन जाएगा 15 चौके 60, ठीक है ना। तो देखिए सवाल नंबर इसे अगला समझेंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो इसे हम क्या कर रहे हैं, इसे हम रब कर रहे हैं। चलिए देखिए, देखो सवाल को समझना है अच्छी तरीके से, क्योंकि सवाल देखिए समझ में अगर जो नहीं आया तो सवाल देखिए भाई मैथ क्या है, मैथ एक रिवीजन है, ठीक है ना। मतलब रिवीजन करना ही मैथ की, आपको मैथ आप जितना लगाएंगे जितना रिवीजन करेंगे आपको उतनी अच्छी तरीके से ही आएगी, ठीक है ना। आप अगर मैथ का रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको कुछ उसमें आ नहीं सकता, ठीक ना। तो इसे हम रब कर रहे हैं, है ना। आप देखिए सवाल नंबर आपका अगला, तो सवाल नंबर है आपका 130। आप देखिए सवाल नंबर 130, आपको बोला है कि क्रिकेट के एक खेल की उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन का 1/3 है। पहले तो हमें यह समझना है कि एक कोई संख्या है, तो बोला है कि संपूर्ण संख्या का 3 देखो एक मान लिया हमने संपूर्ण का 3/11 है, ठीक ना। कितना है 3/11 है। तो उच्चतम, तो पहले हम क्या लिख लेंगे उच्चतम, तो जब हमने इसमें गुणा कराया तो कितना आ गया 3/11।
तो संपूर्ण ऋण का उच्चतम कितना हो गया 3/11। अगली उच्चतम ऋण संख्या शेष ऋण संख्याओं की 3/11 है यदि दोनों संख्याओं का अंतर 9 है। अब देखिए थोड़ा समझना, इस संख्या का बोला शेष, तो शेष हम लोग कैसे निकालते हैं 3/11 -1। तो जब इसको ऊपर ले गए तो 3 में माइनस है 11 में, 11 में क्या माइनस होगा आपका 3, तो आपका कितना बच जाएगा आपका 8/11। अब देखिए सवाल क्या बोला है, शेष ऋण संख्या का 3/11 है कि 3/11 है, तो ठीक है भाई 3/11 कर देंगे। तो इसका जब गुणा कराएंगे तो 8 त्रिक 24 और 11 हम आपका 121, ये आपका बन गया है ना। अब देखिए लास्ट में क्या बोल रहा है, बोला यदि दोनों ऋण संख्याओं का अंतर 9 है, 9 हो तो संपूर्ण ऋण संख्या कितनी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अब थोड़ा समझना है इसमें। बोला कि इन दोनों ऋण का, देखिए एक ऋण तो ये आपके ये आ गए और एक उच्चतम वाला आपका था, ठीक है ना। 3/11 माइनस 24 बटा आपको कितना 21 और इन दोनों का अंतर आपका 9। ये बात तो क्लियर है ना आपका। तो क्या करेंगे इनका देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा, चलो इधर समझ लेते हैं, ठीक ना। एलसीएम आपका आ गया 121, तो 11 हम 121 और 11 यहाँ के आपके 33 माइनस 11 जब 121 से 121 कट गया ना तो आपको कितना आ गया 24 बराबर आपका 9 है। देखिए इन दोनों संख्याओं को हमने माइनस किया ना, तो आप देखिए आपका 24 में आपका ये 6 और 6 दिन 9, तो आपका 9 बटा आपका आ गया कितना 21 और बराबर आपका 9, तो 9 से 9 आपका कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आ गया 121। बताइए अगर जो कोई भी इसमें दिक्कत हो आपको, ठीक है। देखिए आपको जो भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक ना। देखिए आपसे बोला है एक संपूर्ण संख्या का 3/11 का संपूर्ण संख्या हमने मानी एक का उच्चतम, मतलब कि क्या है कोई संपूर्ण संख्या है जिसका उच्चतम मान कितना 3/11, तो हमने संपूर्ण संख्या का जब इसमें गुणा किया तो आपका कितना आ गया 3/11 का शेष भाग। तो शेष का हम कैसे निकालते हैं, जब टाइम एंड वर्क में निकालते हैं। जब टाइम एंड वर्क आप पढ़ेंगे तो इसको भी आप लोग सीख लेंगे, थोड़ी देर के लिए आप इसे थोड़ा सा ऐसे समझ लेंगे, ठीक ना। अगर जो आपको समझना है तो देखो समझा देते हैं। जैसे आपका क्या है 3/8 है, आप बोला का शेष कार्य, तो जो आपको बटे में होता है ये आपको कुल कार्य होता है। क्या होता है आपका कुल कार्य, मतलब कि अब बात क्या है, अब यहाँ पर आपका 8 में 3 कार्य हो चुका, तो शेष आपका कितना बचा 5 बचा ना, तो आपका आपके आ गया 5/8। ये बात तो क्लियर है ना। तो 5/8 आ गया। देखिए तो इसी तरीके से इसमें भी तो है कि देखिए 11 में कार्य आपका कितना हो चुका है आपका 3, तो ये कितना बन गया 8/11 का 3/11 का जब हमने 3/11 किया तो कितना बन गया 24/121। अब ये बोला है इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 9 है। तो क्या करेंगे 3/11 माइनस का 24/121 बराबर का आपका 9। ये बात तो क्लियर है ना। तो आप इतना जब करेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 121, ठीक है ना। आप इसमें भाग किया तो आपका बन गया, जब इसको भिन्न ने इस भिन्न को आपने सॉल्व किया तो आपका बन गया 9/21 बराबर आपका 9 से 9 आपका कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका आ गया 121। ये बात क्लियर। आप देखिए सवाल नंबर देखते हैं आपका 131, इसे हम रब कर रहे हैं। देखिए सवाल नंबर आपका 131। आप देखिए सवाल नंबर 131 पहले पढ़ लेते हैं। बोला कुछ टाफियां बच्चों के एक समूह में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक संख्या को 7 टाफियां मिली तथा शेष 14 शेष बची हैं। मतलब कि जो टाफियां बांटी गई तो उसमें क्या है 7 टाफियां प्रत्येक बच्चों को मिली, उसमें 14 टाफियां शेष बच गई। यदि इस समूह में 2 अधिक बच्चे होते तो कोई टाफी नहीं बचती। मतलब की बात क्या बोला, अगर 2 बच्चे समूह में अधिक होती तो कोई टाफी नहीं बचती, कोई दिक्कत नहीं। इस समूह में कितने बच्चे, आप थोड़ा सा समझना है। देखिए हम इसको क्या करेंगे, बेसिक नहीं लगाएंगे, इसका लगाएंगे ऑप्शन के द्वारा। इसे एक आपका दूसरा ऑप्शन क्या है, देखिए आपका दूसरा ऑप्शन है 56 और 63। क्या है
तीसरा आपका है 63, ठीक है। और चौथा जो आपका ऑप्शन है निर्धारित नहीं किया जा सकता और इनमें से कोई नहीं। अब देखिए थोड़ा सा इसे समझना पहले अच्छे तरीके से। देखिए अब देखो जो ये सवाल बोला उसी तरीके से हम लोग लगाएंगे। अब बोला है कि हमने माने पहला आपने उठाया 70, हमने सोचा कि 70 बच्चे हमारे पास थे, मतलब कि 70 बच्चे थे यार। टॉपिक पूछ रहा है, बच्चे पूछ रहा है, ठीक है। ये से पूछा इस समूह में कितने बच्चे, ठीक ना। अगर कोई टॉपिक नहीं बचती तो इस समूह में कितने बच्चे, हमने माना हमारे पास 70 बच्चे थे। 70 तो 70 में अगर जो 70 को देखिए 70 हमने माना कि 70 टॉपिक आपको मिली, समझिए थोड़ा बच्चे रहे, पहले बच्चे की संख्या यहीं से निकाल देंगे। देखिए तो 70 थे तो 70 में हमने क्या किया 14 हमने माइनस कर दिया, क्लियर बात। तो आप देखिए 14 माइनस करेंगे तो 6, इधर बचा आपका कितना 6, तो एक आगे 56, 56 आया ना आपका। अब बोला है कि प्रत्येक मतलब क्या बोला इसके बोला है कि प्रत्येक को 7 टॉपिक, तो 7 से बांध दो तो 8 से 56, ठीक ना। बच्चे कितने हैं 8 है ना, 2 बच्चे अतिरिक्त और आ जाते हैं तो आप कितने हो गए 10 हो गए ना। तो प्रत्येक बच्चे को क्या बोला है, प्रत्येक बच्चे को कितनी 7 टाफियां मिलती ना भाई। 2 बच्चे तक सुनो, यहाँ पे 14 टाफियां बची थी और 2 बच्चे, तो एक बच्चे को 7 टाफियां मिली। लेकिन ये नहीं कह रहा है कि 14 टाफियां बची हैं और प्रत्येक बच्चे को, तो ये बात तो क्लियर कि 7 मिलेगी क्या, नहीं इसने बोला नहीं। अगर ये बोल देता कि प्रत्येक बच्चे को बराबर बराबर, ये बोला 2 बच्चों में बांटी जाती तो समान बढ़ती, ठीक ना। तो देखो समान बांटना है तो इसको हम कोई इस तरह सुनो भी कर सकते ना। अगर ये बोल देता कि 7 टाफियां दोनों बच्चों को दी गई तो इस सवाल का फिर मोड़ कुछ मतलब जो आंसर होता कुछ और होता। तो यहाँ पर आपको हुआ 10, तो क्या करेंगे अब टोटल टाफियां थी आपकी 70, 70 बटा 10, तो यहाँ पर क्या है प्रत्येक बच्चे को टाफियां कितने बच्चे निकल रहे हैं 7 टाफियां निकल रहे ना। तो ये तो आपका ऑप्शन ठीक है। अगला देख लेते हैं कुछ। तो देखिए 56, तो 56 में हम क्या करेंगे 14 माइनस करेंगे तो आपका 2, ये आपका आ जाएगा 42। हम क्या करेंगे इसमें 7 से भाग कर देंगे, 7 6 42 प्लस का आपका 2, तो आपका कितना हो गया 8। अब देखिए 56 में 8 का भाग देंगे ना तो 8 7 फिर भी आपका 7 आ रहा है, ठीक है। अगला चेक कर लेंगे, तो अगला आपका 63 है तो 63 माइनस 14। अब देखिए यहाँ पर 13, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 बच जाएगा ना। यहाँ पर आपका बचा 5, तो ये आपका 49। अब देखिए 7 7 तो 7 7 49, यह 7 आ गया ना। 7 प्लस का, तो आपका जब 49 बच रहा है तो 7 प्लस और आपको क्या बोल रहा है 2 प्लस करने को, तो 9, तो 9 तो आपके ये हो गए, समझना। अब बोला कुल संख्या में, तो 63 में 9 का हमने भाग दिया तो 9 63। अब देखिए प्रत्येक में 7 7 सेम बच रहा है, ठीक है ना। प्रत्येक में 7 7 सेम बच रहा है, ठीक ना। तो देखिए अगर जो सेम बच रहा है उसने ये, तो देखो आपका कहाँ गया ऑप्शन ये, तो इसमें क्या एक ऑप्शन आपका निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो क्यों नहीं निर्धारित किया सकता इसको पहले समझेंगे हम लोग। उसने ये नहीं बोला है कि 14 बच्चों में ये जो 14 टाफियां हैं 2 बच्चे अगर समूह में अधिक आ जाते तो 2 बच्चे प्रत्येक बच्चे को 7 टाफियां मिलेगी, तो क्लियर है, ठीक है। लेकिन उसने ये नहीं बोला है कि प्रत्येक बच्चों को 7 ही टाफी मिलेगी, किसी को 8 मिल सकती है, किसी को 6 भी मिल सकती है ना। ये बात तो कोई क्लियर नहीं है, तो इसीलिए तीनों ऑप्शन आपसे गलत हो जाएंगे। और इसमें ऑप्शन के अनुसार से आप लिख देंगे कि ये निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। क्योंकि जब आपके ऑप्शन में सभी में 7 7 बच रहे हैं तो आप क्या कर देंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो इसे ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए सवाल नंबर 132, देखिए सवाल नंबर आपको 132 बोल रहा है कि 50 कैरेट का एक बहुमूल्य नग 2 भागों में तोड़ा गया। चलो भाई 25 कैरेट का एक नग है जिसे 2 भागों में तोड़ा गया, तो 25 बटा 2 तो इसे ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया फर्स्ट नग और सेकंड नग हमने माना इसे यक्स, इसे भी माना यक्स, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा समझना है क्या बोल रहा है कि तोड़ा गया तो दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़े को तराजू के एक पल्ले पर और दूसरे टुकड़े को दूसरे पल्ले पर रखा गया। समतुल्य भार करने हेतु 9 कैरेट एक पल्ले पर रखना पड़ा। तो आप 9 कैरेट जो है इसमें भी रख सकते हैं और इसमें भी रख सकते हैं, जिसमें चाहे उसमें।
तो हमने इसमें रख दिया 9 प्लस का x। अब देखिए इसमें आगे क्या बोल रहा है, में रखना पड़ा तो दोनों टुकड़ों का तोल का गुणन कितना कैरेट होगा। अब बोला कि दोनों टुकड़ों का तोल का कितना होगा। तो अब देखिए ये तो मान लो हमने समझा था सिर्फ, तो अब इनका जो कुल योग दे रहा है वो कितना दे रहा 25। तो आप क्या करेंगे x प्लस x 9 और बराबर का आपका 25। तो x आपका कितना हो जाएगा 2x प्लस का 9 बराबर का आपका 25। ये 9 उधर जाके माइनस का आपका हो जाएगा तो 2x बराबर का आपका 16। तो x बराबर आपका आ जाएगा 8। ये बात तो क्लियर। अब आपसे बोला इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, x तो आपका 8 आ गया, ये आपको 8 प्राप्त हुआ। 8 8 16 1 17 को अब देखिए भाई क्यों 8 हमने यहाँ पर रखा तो 8 8 16 1 17, तो इसका गुणा कराएंगे तो 8 7 56 हासिल आपका 5। ये क्लियर है आपका। तो आपका हासिल 5, तो 8 एकम 8 और 8 पर 13, तो आपको प्राप्त हुआ 136। क्लियर। अब देखो इसे एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि बोला है कि 25 कैरेट का कोई नग है जिसे हम दो भागों में समान में बांटते हैं। तो हमने क्या किया, उसे भी x में बांटा, इसे भी x में बांट दिया। तो अब देखो थोड़ा सा ये समझना है कि अगर x में इन दोनों संख्याओं को हमने बांट दिया तो क्या है कि x प्लस का इधर, अब बोला कि इन दोनों को समतुल्य करने के लिए एक तरफ 9 जोड़ा जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया 9 ने एक तरफ, आप चाहे तो इस तरफ भी जोड़ सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया इसमें 9 जोड़ा और इन दोनों का भाई एक नग तो था जो 25 कैरेट का था, तो हमने जब दो भागों में तोड़ा तो x प्लस का 9 बराबर का आपका 25। तो x आपके कितने हो गए 2x प्लस का 9 बराबर का आपका 25। ये 9 जाकर आपको उधर माइनस को हो गया तो 2x बराबर 16, तो x बराबर कितना आ गया आपका 8 आ गया ना। तो x का जमा आपका 8, तो इसमें तो हमने 8 रख दिया, इसमें जब 8 रखेंगे 8 तो आपका बन जाएगा 17। तो 8, अब बोला दोनों लोगों का गुणनफल कितना होगा, तो 8 into 17 करेंगे तो आपका आ जाएगा 136, ठीक ना। देखिए तो इसे हम क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, ठीक ना। तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर देखें आप 133। देखिए सवाल को अच्छी तरीके से समझना है बिल्कुल, ठीक ना। अब देखिए सवाल नंबर देखते हैं आपका 133। तो देखिए सवाल नंबर आपका 133 पहले हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक ना। देखिए क्या बोला है कि एक पार्टी में प्रत्येक, देखिए कितना एक इसका एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, जब पार्टी वाला कोई मैटर होता है तो आपका क्या होता है n -1 बटा आपको कितना होता है 2। तो सवाल नंबर हम लोग डाल लेंगे 133। ये बात तो क्लियर है। तो देखिए अब आपको बोला है कि एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों के साथ उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है, मतलब कि जितने लोग पार्टी में हैं उनसे वो क्या करता है, हाथ मिलाता है। यदि कुल हैंडशेक 66 हुए, मतलब कि कुल जो हाथ मिलाए तो वे 66 बार उसने मिलाया, ठीक ना, मिलाए हो, तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे। अब देखिए पहले बात ये समझना, हमें क्या इससे निकालना होती कि ये फार्मूला होता है आपका पार्टी में कितने लोगों से हाथ मिलाया, तो वो तो हाथ मिला चुका है ना, कितने लोगों से 66 बार मिला चुका हाथ, ठीक ना। हमें बताना कितने व्यक्ति, तो व्यक्ति तो हम कैसे पता कर सकते हैं, तो इससे पहले क्या करेंगे हम, इससे पहले देखिए तो इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो n का n में हमने गुणा किया तो क्या बना n स्क्वायर, और n में किया तो n, और ये आपको 2 उधर चला जाएगा तो 66 गुना आपका होता है 132। अब देखिए इसके आगे सॉल्व करने फिर तो आपका ये हो जाएगा कि आपके समीकरण वो गुणनखंड बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे आप लोग, हम लोग यहाँ पर उठा लेंगे ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन है 1 11, एक है आपका 12 और एक आपका 22 और ये लास्ट है आपका इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखिए 11 उठाया पहले, तो n स्क्वायर माइनस का n, मतलब कि क्या है, अगर इन पे वैल्यू रखे तो 132 आना चाहिए, वही आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है चलो भाई देख लेते हैं। हमने 1 रखा, 11 रखा सॉरी, तो 11 का स्क्वायर आपका 121 और माइनस 11, तो आपका 132 तो ये बन नहीं रहा, इसमें तो कोई जुगाड़ नहीं है, तो ठीक है ना, इसे हटा देंगे। अब हमने उठाया 12, तो 12 का जब हमने स्क्वायर किया तो आपका होता है 144 और माइनस 12, तो 144 माइनस का आपका 12 बराबर आपका आ जाएगा 2। आप ये आ रहा है, ये कितना आ रहा है 132। तो ये क्लियर है ना कि आपका जो ऑप्शन नंबर 12 है वो आपका सही है, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या है इस पर सेटिफाई हो रहा है। आप देखिए तो क्या करेंगे, प्ले से एक बार और समझ लेंगे। बोला है कि एक पार्टी में एक व्यक्ति ने 66 बार पार्टी में हाथ मिलाया, ठीक है ना, तो उसने कितने व्यक्तियों से हाथ मिलाया, ये भी तो बात है ना।
तो इसे समझेंगे तो कितने लोगों से हाल मिला। तो इसे देखो, अगर जो आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो तो क्या करेंगे, n -1 बटा 2। आप यहाँ से 12 ऑप्शन उठा लीजिए, तो 12 इंटू 11 आया ना। तो आप किसने काटा, कितना आया आपका 6 और 11 छक्का। तो आपका आंसर होगा ना कि 12। आप तीनों प्रकार से लगा सकते हैं, आप फार्मूले के अनुसार भी लगा सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार भी लगा सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा 132। ये बात क्लियर है ना, इससे एक बार समझ लेते हैं। तो n ब्रैकेट में का n -1 बराबर आपका 66 बटे आपका, तो ये 2 आपको उधर गया तो कितना बन गया आपका 132। इधर बन गया आपका n स्क्वायर माइनस स्क्वायर। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन रख के हम लोग चेक कर लेंगे और जो ऑप्शन आपको सेटिस्फाई हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इस क्लास में इतना ही रखेंगे, फिर अगली क्लास में इसके आगे के जो क्वेश्चन है उन्हें हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे और समझेंगे। तो आज के लिए जय हिंद दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।